गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम भूगोल के एक नए विषय जो कि हमारे प्रायोगिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो स्केल से संबंधित, विशेषकर जो नेट है, स्लैट है, वहाँ या विभिन्न जो स्टेट्स के अंदर जो विभिन्न जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, विशेषकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या स्टेट लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ मापक से बहुत सारे जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। अगर हम मापक का अर्थ की बात करें तो मापक जो होता है वो भूगोल के अंदर अपरिहार्य है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन जो धरातल का मानचित्र पर जो किया जाता है उसके लिए मापक सबसे महत्वपूर्ण है। या हम ये कहें कि भूगोल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, सर्वेइंग की जाती है, वहाँ चाहे वो चैन टेप सर्वे हो, प्लेन टेबल सर्वे हो, प्रिज्मेटिक सर्वे हो, डम्पी लेवल हो, इवन थियोडोलाइट हो, उन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है मापक। क्योंकि जो धरातल के ऊपर जो दूरियां होती हैं उनको जब मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है तो उनको विभिन्न जो इकाइयां हैं, यूनिट्स जो होती हैं, उसके अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि उन धरातल की वास्तविक दूरियों को मानचित्र के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सके। परिभाषा की बात करें तो मापक जो है एक अनुपात होता है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो मानचित्र पर हम खींचते हैं वो दूरियां होती हैं जो वास्तविक धरातल पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रदर्शित करते हैं। जब हम इन दूरियों को हम लेते हैं तो भूगोल के अंदर हम एक चीज और पढ़ते हैं, निरूपक भिन्न की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं, आरएफ की बात करते हैं, जिसमें दो तरह की वैल्यूज होती हैं। एक अंश होता है, एक हर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अंश की वैल्यू हमेशा एक होती है, जबकि जो हर होता है वो जो यूनिट जो धरातल पर जिन दूरियों को हम नापते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और निरूपक भिन्न के अंदर कोशिश की जाती है, जब उसको हम आरएफ के फॉर्म में लिखते हैं तो अंश और हर जो है उनकी जो वैल्यूज जो होती हैं वो एक ही इकाई के अंदर उनको प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही यहां एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी होता है कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो धरातल पर है उसको हम जब निरूपक भिन्न की बात करते हैं तो उसको हम जो अंश के अंदर एक यूनिट मान लिया जाता है। अब वो जो दूरियां जो होती हैं, जो हम चाहे वो 1 सेंटीमीटर मानते हैं, 1 इंच मानते हैं, वो ये तय करता है कि जिन दूरियों को हम जो मीट्रिक प्रणाली में ले रहे हैं या ब्रिटिश प्रणाली के अंदर उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर जो मापक होता है, जो निरूपक भिन्न होता है, उसका निर्धारण भी किया जाता है। और आवश्यकता के अनुसार जो मापक की जो विभिन्न जो यूनिट्स होती हैं, जो इकाइयां होती हैं, उनको एक दूसरी इकाइयों के अंदर कन्वर्ट करने की भी आवश्यकता पड़ती है। जब आप भूमि का सर्वेक्षण करते हैं, भूमि इकाइयों को नापते हैं, जब प्लेन टेबल सर्वे की हम बात करते हैं, तो उन दूरियों को जो क्षेत्र है, फील्ड का जो क्षेत्र है, जो स्टडी जो एरिया है, उसके आधार पर मापक को निर्धारित किया जाता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो आज के वीडियो के अंदर केवल हम उन यूनिट्स के बारे में, उन यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो कन्वर्ट करते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फिर फर्दर हम जो स्केल जो होता है, मापक जो अलग अलग प्रकार के जो मापक होते हैं, चाहे वो सिंपल स्केल हो, कंपैरेटिव स्केल हो, सरल मापक हो, तुलनात्मक मापक हो, डायगोनल स्केल हो, विकर्ण मापक हो या वर्नियर स्केल हो, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। किस तरह से इन स्केल्स को हम निर्माण करते हैं, किस तरह से कौन कौन से जो स्केल होता है उसमें कितनी प्रकार की यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी बात एक अन्य वीडियो में हम करेंगे। यहाँ हमने जैसे कहा कि जो स्केल को जो हम कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर दो तरह की जो प्रणालियाँ जो व्यवहारिक उसमें हम काम लेते हैं। एक मीट्रिक माप प्रणाली होती है और दूसरी जो प्रणाली होती है उसको हम ब्रिटिश माप प्रणाली के नाम से जानते हैं। यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टामीटर होते हैं
और एक हेक्टामीटर के अंदर 10 डेकामीटर होते हैं, और एक डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होते हैं, और एक मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। यानी हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं, जहां सबसे बड़ी अगर हम ये कहें कि डेसीमीटर, देन मीटर, फिर डेकोमीटर, फिर हेक्टामीटर, तो हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई, और यहाँ सबसे बड़ी जो इकाई है वो किलोमीटर है। और यहाँ जब हमने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो हम अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना डेकामीटर होते हैं, तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं और 1 हेक्टामीटर के अंदर 10 डेकामीटर होते हैं, इसका मतलब 10 हेक्टामीटर के अंदर 1 हेक्टामीटर में जब 10 डेकामीटर होते हैं तो 10 हेक्टामीटर में कितने होंगे, हमको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो यूनिट है वो डेकामीटर में आ जाएगी। इसका मतलब 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 10 डेकामीटर होते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होते हैं। तो यहाँ 100 डेकामीटर है, 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर है, यानी हमको 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो मीटर जो यूनिट है उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे, तो वो 1000 मीटर आएगा। जबकि हम बात करते हैं कि 1 डेसीमीटर की बात करें हम, तो डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि हमारे पास 1000 मीटर है और 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर है। तो हमको अगर 1000 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 डेसीमीटर आ जाएगा। और क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं हम जानते हैं, और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 सेंटीमीटर उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम किलोमीटर के अंदर जो हेक्टामीटर, डेकोमीटर या डेसीमीटर की बात करें, मीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हम कहते हैं कि 1 हेक्टामीटर के अंदर 10 डेकामीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो मीटर होगा, या डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10 = 10 मीटर। या हम कहें कि उसके अंदर डेसीमीटर कितना होगा, तो हमने यहाँ साइड में लिखा है कि ये थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ कि 100 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर 1000 जो डेसीमीटर है वो इकाई आ जाएगा। जब सेंटीमीटर की हम बात करेंगे तो उसको 100 सेंटीमीटर को 100 मीटर को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर 1 हेक्टोमीटर के अंदर जो है उसके बराबर वो होगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 डेकामीटर में हमने बताया कि 10 मीटर होते हैं, तो उसके अंदर कितने 10 डेसीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में है तो इसको डेसीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10 = 100 डेसीमीटर। या हमसे कोई सेंटीमीटर कहता है तो 1000 जो है वो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 100 = 1000 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में जो है 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी मिलीमीटर यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है, जबकि किलोमीटर यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई है। तो इसको हम जो है अलग अलग उसमें अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख जो मिलीमीटर है वो उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आप लोगों से किस तरह से हम किलोमीटर को मीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1 डेकामीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो वो कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है इस चार्ट से आपको जो मीट्रिक प्रणाली है उससे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो वहाँ जो है एक मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं, और एक फरलांग में 220 गज या यार्ड होते हैं, जबकि 1 गज या यार्ड में 3 फीट होते हैं, और 1 फीट के अंदर जो है 12 इंच होते हैं, और 1 इंच के अंदर 8 सूत होते हैं। तो यहाँ अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं तो गज कितने होंगे, तो हमें ये देखना है कि 1 मील में जब 8 फरलांग है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब 1 मील में 8 फरलांग है तो और 1 फरलांग में 220 गज के बराबर होता है, तो अगर इस फरलांग को गज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 8 को 220 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारी जो गज की जो यूनिट है वो उसके अंदर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम करेक्शन करेंगे, क्योंकि 8 को जब करेंगे 0 8 दूनी 16, सही है, 1760 जो गज है वो उसके अंदर शामिल हो जाएगा। जब 8 को 220 से तो गज के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। जब हमसे कोई पूछता है कि एक मील के अंदर फिट कितने होते हैं, तो जैसे हमने कहा कि एक मील में 1760 गज होते हैं और एक गज के अंदर 3 फिट होते हैं। तो 1760 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो यूनिट है वो फिट के अंदर आ जाएगी और वो फिट होगा 5280 फिट। और हमसे कोई पूछता है कि एक मील में कितने इंच होते हैं, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि एक मील में कितने इंच होते हैं। बहुत इजी सवाल होता है। तो एक तो हम सीधा ही याद कर लेते हैं कि एक मील में 63,360 इंच होते हैं, और या हम ये कहें कि अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है तो ये 63,360 है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। और जब इसको हम इसमें शामिल करेंगे तो हमारे पास 5280 फिट है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक गज के अंदर 3 फिट होते हैं और हमको इंच में कन्वर्ट करना है। तो 5280 को 12 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारी जो यूनिट है वो 63,360 इंच निकल के आएगा। तो यहाँ जो है हम जिस तरह से चेंज करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब फरलांग की हम बात करें तो हमने कहा कि एक फरलांग के अंदर 220 गज होते हैं। तो उसके अंदर फिट कितने होंगे, तो क्योंकि एक गज के अंदर 3 फिट होते हैं और गज को जब हम फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 220 को 3 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे पास 660 जो फिट है वो आ जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि एक फरलांग के अंदर कितने इंच होते हैं तो 660 उसके अंदर फिट होते हैं और एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो 660 को जब 12 इंच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7920 इंच उसके अंदर आएगा। एक गज या यार्ड में 3 फिट होते हैं तो उसमें कितने इंच होंगे, एक गज में कितने इंच होंगे, तो क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं तो 3 फिट को जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो एक फिट में जब 12 इंच है तो 3 में कितने होंगे, 12 × 3 36 इंच उसमें आएगा। और एक फिट में 12 इंच और एक इंच में 8 जो सूत होता है उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो यह सबसे बड़ी जो मीट्रिक जो ब्रिटिश प्रणाली है उसके अंदर मील है और सबसे जो छोटी इकाई है इस चार्ट के अंदर या इस स्लाइड के अंदर 8 सूत है। तो आप सूत से इंच, इंच से फीट, फीट से गज, गज से फरलांग, देन मील, या हम मील को विभिन्न जो इकाइयां हैं उसको भी उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि एक मील के अंदर कितने सूत होते हैं तो हमको पता है कि एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं और एक इंच में 8 सूत होते हैं। तो 63,360 को 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो यूनिट आएगी वो सूत के अंदर शामिल हो जाएगी। तो इस तरह के जो सवाल है जो ब्रिटिश माप प्रणाली है उससे भी सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक इस स्लाइड के अंदर और चीज़ों को आसान बनाया गया है। हमने यह बताया कि एक मील में 8 फरलांग होते हैं और एक मील के अंदर 1760 यार्ड होते हैं या गज होता है, और एक मील के अंदर जो फिट की बात करें 5280 फिट होते हैं, और जो इंच की बात करें तो 63,300 इंच होते हैं। जबकि एक जो फरलांग है उसके अंदर जो है 220 गज या यार्ड होता है, जबकि उसके अंदर फिट की बात करें तो 660 होता है और इंच की बात करें तो 7920 होता है। या हम ये कहें कि एक गज के अंदर फिट कितने होते हैं, तो एक गज के अंदर 3 फिट होते हैं और इंच की जब हम बात करते हैं तो वो 36 जो है इंच होते हैं और एक फिट के अंदर 12 इंच होते हैं। तो इस तरह से भी हम अगर चीज़ों को मल्टीप्लाई करके भी करना चाहें कि जो 12 इंच होते हैं 8 फरलांग में, तो उसको अगर हम आगे कन्वर्ट करते जाएं तो इसको अगर हम देखें इस मैप से 12 × 36 तो 12 × 3 36, 36 × 6 660,729। इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पर जो है विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो यहाँ दोनों चीज़ों को हमने जो शामिल किया है, जिसमें चाहे वो मीट्रिक प्रणाली हो चाहे वो ब्रिटिश माप प्रणाली हो, उन चीज़ों को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 0.62 माइल्स होते हैं, और इसको हम एक दूसरे यूनिट्स में भी चेंज कर सकते हैं कि एक माइल में कितना किलोमीटर होता है तो 1.62 हो जाएगा। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर के अंदर अगर फिट की बात करें तो 3.2
1.8 फीट होता है। 1 मीटर के अंदर अगर हम यार्ड की बात करें तो 1.093 यार्ड होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में अगर हम इंच की बात करें तो वो 0.393 इंच होता है। 1 माइल के अंदर 8 फरलांग होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। 1 फरलांग के अंदर गज की बात हमने की, 220 गज होते हैं, और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। 1 माइल में 5280 फीट होते हैं। और 1 मीटर को किलोमीटर में करें तो हमने कहा है कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं। तो अगर उसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.001 जो किलोमीटर है वो उसमें निकल के आएगा। 1 माइल के अंदर मैंने जैसे पहले बताया 1.61 किलोमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है। 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। 1 यार्ड के अंदर अगर हम मीटर की बात करें तो हमने जहां इन यूनिट्स को मीटर में शो किया है, उन्हीं चीज़ों को हमने जब मीटर को जो है विभिन्न यूनिट्स के अंदर हमने जब चेंज किया तो जो उसकी वैल्यू जो होती है उससे उसको हम डिवाइड करके जो एक दूसरे की जो यूनिट की जो वैल्यूज होती है, उनकी इक्विवेलेंट जो वैल्यूज होती हैं, यूनिट्स की जो वैल्यूज होती हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। तो जब हम सर्वेइंग का काम करते हैं तो इन स्केल्स को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपना जो फील्ड एरिया होता है उसके अनुसार उन चीज़ों को हम आवश्यकता के हिसाब से उनको हम चेंज कर लेते हैं। निश्चित रूप से आपको जो ये वीडियो है, जो विभिन्न तरह की जो यूनिट्स हैं उनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है या उनकी जो वैल्यूज़ जो होती हैं दूसरी वैल्यू के रेफरेंस में उनका माप क्या होता है, यही आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।